हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर जो था परमाणु संरचना वाला चैप्टर था, और उसमें हमने लगभग काफ़ी लंबा टाइम व्यतीत किया है। 14 पार्ट उस चैप्टर से आपके पास आए हैं। तो वो चैप्टर पीछे वाला चैप्टर था वो भी परमाणु से रिलेटेड था, और अब जो आपका 4th चैप्टर चलेगा वो भी परमाणु से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर भी इस चैप्टर का नाम भी क्या है? परमाणु संरचना। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम था परमाणु एवं अणु, लेकिन मैंने उसको भी क्या नाम दे दिया था? परमाणु संरचना। तो हम इसको भी क्या नाम देंगे? परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में आप सोच रहे होंगे सर वो तो हमने उस चैप्टर से पढ़ लिया था, अब इसमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में परमाणु की सारी जानकारी। अभी तक तो हमने सिर्फ परमाणु का नाम सुना है। परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनकी खोज कैसे हुई, उन पर कौन सा आवेश होता है, उन पर कितना द्रव्यमान होता है, या परमाणु के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने क्या समझाया, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम बायोलॉजी में चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर तो 4th चैप्टर है परमाणु संरचना, और जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो है परमाणु के अपरमाणु कण, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो सुनो ध्यान से, 19वीं शताब्दी के अंत में, देखो 1800 के आसपास डाल्टन आया था। तो जब 18th सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद कौन सी सेंचुरी आई? 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक हमें ये पता चला कि परमाणु के अंदर कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे कण और मौजूद होते हैं, जिन्हें हम अपरमाणु कण कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमाणु कण कहते हैं। उन अपरमाणु में जो प्रमुख है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे अपरमाणु कण हैं, जैसे मेसोन, बोसोन, वो अलग मैटर है। जो मेन टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पढ़ना क्या है हमें? परमाणु के अपरमाणुक गुण। तो परमाणु में परमाणु के अपरमाणुक कण। अब परमाणु के अंदर कितने अपरमाणु कण होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो कौन है? इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और नंबर 3 न्यूट्रॉन। पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो आप सोच के तो देखो थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड आया दुनिया में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शब्द को कौन लेकर आया? प्रोटॉन शब्द कहाँ से आया? न्यूट्रॉन शब्द कहाँ से आया? और इन चीज़ों को समझाया किसने? वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आपको ये बोर्ड पर डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा, ये भी सब पता लग जाएगा किस चीज़ का डायग्राम है। ओके, तो सबसे पहला जो हम अपरमाणु कण पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। कुछ किताबों में थॉमसन होता है, कुछ किताबों में टॉमसन होता है, जो भी आप नाम याद करना चाहो। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वैसे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस आता है ना, तो कितना माइनस है? 1 माइनस है, 2 है, 100 माइनस है, 1000 है, या 10,000 है? कितना माइनस? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले आवेश को समझाया था, तो अपने नाम पर ये मात्रक दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ये सब किस में है? माइनस में। इतना चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? देखो 9.1 × 10⁻31 kg। 31 kg। अगर आप ग्राम में लाना चाहो 9.1 × 10⁻27 ग्राम। इतना वेट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट तो बहुत ज़्यादा कम है,
प्रोटॉन से 1837 गुना वजन कम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। लेकिन अब मेरा जो आगे का जो पढ़ने का जो टॉपिक है या तुम्हें पढ़ाने का जो टॉपिक है वो ये है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर देखा, कैसे दुनिया के सामने इलेक्ट्रॉन का परिचय हुआ, कैसे दुनिया की नज़रों में इलेक्ट्रॉन आया, और लेकर आने वाला कौन था? जे थॉमसन था। अभी कैसे लेकर आया तो ध्यान देना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को एक एक्सपेरिमेंट से समझा था और वही एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। माइंड में तो है ना, पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की खोज। एक चीज़ और नोट कर लो, जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? कैथोड किरणें। ये तो बाद में नाम निकाला था, पहले इनको क्या बोला था? कैथोड किरणें। अभी पढ़ लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली, एक कांच की बेलनाकार नली, कांच की बेलनाकार नली, जिसके दोनों सिरों पर उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक कैथोड वाला और एक एनोड वाला। अब ध्यान रखना, इनमें से प्लस कौन सा होता है, माइनस कौन सा होता है। तो आज ही ये बात अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में छाप लो। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के माइनस से जुड़ता है, तो माइनस से तो ये जुड़ रहा है, वो हमेशा क्या होता है? कैथोड। माइनस वाला हमेशा कैथोड, क्योंकि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। और जो प्लस से जुड़ा है, देखो जुड़ के जा रहा है, ये प्लस वाला, ये तो बैटरी है ही, बैटरी के प्लस से ये जाके अटैच हो रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक विद्युत विसर्जन नलिका ली, उसके दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कैथोड और एक एनोड, और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर के माध्यम से किस में जोड़ दिया? बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब उसने क्या किया, इस विसर्जन नलिका के अंदर एक निर्वात पंप भी लगाया। निर्वात किसे कहते हैं? पहले तो आप निर्वात शब्द को समझो। निर्वात वह शब्द है जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, जैसे अंतरिक्ष निर्वात है। अब चंद्रमा पर जाओ, निर्वात है क्योंकि हवा नहीं है। तो निर्वात वर्ड यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि जे थॉमसन ने यहाँ पर एक पंप लगाकर इस पंप से इस पूरी विसर्जन नलिका की हवा को खींच लिया बाहर। इस पंप के माध्यम से इसके अंदर जितनी भी वायु थी वो सारी वायु कहाँ पर आ गई? बाहर आ गई, और इसको क्या कर दिया? तुरंत बंद कर दिया। अब इसका मतलब इसमें कुछ भी वायु नहीं है, मतलब निम्न वायु दाब है इसमें जो एयर प्रेशर है वो कैसे हो गया? लो, निम्न वायु दाब, क्योंकि इसमें हवा ही नहीं है। हवा तो निर्वात पंप से क्या कर दी? बाहर कर दी। इतना फिनोमिना करने के बाद थॉमसन ने क्या किया? स्विच ऑन किया और बैटरी को चालू कर दिया। अब जैसे ही बैटरी चालू होगी, बैटरी में से तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बैटरी में जो ऋण टर्मिनल है वहाँ से ये देखो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहाँ पर इकट्ठे होंगे? कैथोड पर। फिर पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर कैथोड पर, फिर पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर कैथोड पर। तो जैसे जैसे जे थॉमसन ने बैटरी की वोल्टता बढ़ाई, पहले कम वोल्ट पर काम किया तो रिजल्ट नहीं आया, फिर वोल्ट बढ़ा दिया, फिर वोल्ट बढ़ा दिया, मतलब अत्यधिक वोल्टता पर। और वोल्टता कितनी? लगभग 30,000 के आसपास वोल्ट, अत्यधिक वोल्ट। 30,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकले तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हुए, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया पीछे से तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट। उसे थोड़ी पता था इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमें आज पता है, इसलिए मैं बार बार इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज में ले रहा हूँ। उसने तो क्या की, बैटरी के अंदर लगभग 30,000 वोल्ट की वोल्टता प्रदान कर दी। इतना वोल्टेज जब इस बैटरी से निकाला तो यहाँ पर करंट पहुँचा। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो करंट होता है। तो यहाँ पर उसने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ एक हरे रंग की चिंगारी जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ हरे रंग की चिंगारी, जिसको साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्ति। बात समझ में आई? जब बैटरी पर उसने बहुत ज़्यादा चार्ज अप्लाई कर दिया,
निकलते ही गए निकलते ही, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपा खो दिया और इलेक्ट्रॉन निकल पड़े यहाँ से। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ना वो एक चिंगारी के रूप में निकले और इनका जो गमन था ना वो कैथोड से एनोड की तरफ था। और कौन से कलर के साथ चिंगारी निकल रही थी? हरे रंग की। तब तुरंत थॉमसन ने ये रिजल्ट डिसाइड कर दिया कि कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली वो हरे रंग की प्रतिदीप्ति, वो हरे रंग की चिंगारी, वो हरे रंग का जो उजाला निकला है वो कैथोड किरणें हैं। वो क्या है? कैथोड किरणें। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से निकल रही है और कैथोड से निकलने वाली किरणें क्या कहलाएंगी? कैथोड किरणें। और इन्हीं कैथोड किरणों को इसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। यही कैथोड किरणें बाद में जाकर क्या कहलाई? इलेक्ट्रॉन कहलाई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बात समझ में आ गई होगी। बैटरी चालू की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, हमें थोड़ी पता था इलेक्ट्रॉन, या थॉमसन को थोड़ी पता था इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बाद में डिसाइड हो गया। लेकिन यहाँ से निकलने वाले क्या थे? इलेक्ट्रॉन। तो मैं तो इलेक्ट्रॉन ही बोलूँगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन यहाँ पे रुक गए, फिर आए, फिर रुक गए। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते, मान लो कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, या उस पर हम प्रेशर लगाए, वो झुक नहीं पाए, उस पर हम और भी ज़्यादा प्रेशर से मार कर ले लो आप इस पर मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं, कुछ असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दिया, असर नहीं पड़ा, और भी प्रेशर लगा दिया, थोड़ा सा झुका, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, झुक गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसे ही जब यहाँ से बहुत सारे चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हुए तो एग्जिस्ट नहीं कर पाए और यहाँ पर एंट्री उन्होंने ले ली। और इनका जो लोकोमोशन था, इनका जो गमन था, वो कहाँ से कहाँ था? कैथोड से एनोड की तरफ विद ग्रीन कलर, दैट इज कॉल्ड बिफोर टाइम इलेक्ट्रॉन। उस समय उनको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणें क्या कहलाई? इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण पढ़ने हैं, मतलब कैथोड किरणों के कुछ गुण पढ़ने हैं। ओके, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण देखो, सबसे पहला आपको पता है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो कैथोड किरणें कौन सी प्रकृति की होती है? ऋण आवेशित प्रकृति की। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है, ऐसे बता दो। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। नंबर 2, एक तो नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कैथोड किरणें, जो कैथोड रेज है वो कैथोड से किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही ना, ये देखो, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है? नंबर 3, कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाली गैस को आयनित कर देती है। मतलब देखो, यहाँ पर उसने वायु पूरी तो निकाली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वायु इसके अंदर रह गई थी। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? निम्न वायुदाब, ठीक है? बिल्कुल एब्सेंस तो दर्शा ही नहीं रखा ना, मतलब थोड़ी बहुत वायु है। तो ये जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है, आप इस पर थोड़ा सा नोटिस करो। कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाली गैस को आयनित कर देती है। आयनित का मतलब किसी भी गैस के ऊपर चार्ज लेकर आ जाती है। कैसे? मान लो यहाँ पर मान लो इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, ठीक है? अब जब ये कैथोड किरणें से टकराएगी, ऑक्सीजन से टकराएगी, तो ऑक्सीजन के जैसे टक्कर मारेगी, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन के अंदर, मान लो ये ऑक्सीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा था, वो टक्कर लगने से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है? मतलब
इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना एक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, आयनित हो चुकी है। या हाइड्रोजन गैस होती, उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो H+ हो जाता। तो ये पॉइंट क्या था, कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाली गैस को आयनित कर देती है, गैस को टक्कर मारेगी, गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब वो गैस क्या हो चुकी है, आयनित हो चुकी है। नंबर 4, कैथोड किरणों पर E/m आवेश बटा द्रव्यमान समान होता है, समान होता है। मतलब कैथोड किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश समान है, अभी बताया, इससे जस्ट पहले ही बताया। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी क्या होता है, फिक्स होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये लो, तो E/m यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान भी क्या है, सिमिलर है। 5वां पॉइंट क्या बताओगे, जो कैथोड रेज है, जो कैथोड किरणें हैं, वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। देखो नोटिस करना, जो 5th पॉइंट है, 5वां पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जो कैथोड रेज है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसको थोड़ा सा समझना, नोटिस करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो यहाँ से कैथोड किरणें निकल कर जा रही है, ठीक है, या किसी भी जगह पर मान लो आप, तो कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन के आसपास ही कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई सर्किट लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से निकलेंगे तो वो जो सर्किट है वो क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि उस सर्किट में भी तो कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से वहाँ पर एक फोर्स पैदा हो जाता है, एक बल पैदा हो जाता है, जिसका प्रभाव उस परिपथ के अंदर नजर आने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र, किसी मान लो ये एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्लस माइनस, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है। अब आप सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं और ये क्या बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस माइनस में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और उसका प्रभाव इस बल्ब के ऊपर गिरेगा, ये कम ज़्यादा होगा ना। तो कैथोड किरणों से विद्युत क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, लिखा ना मैंने, कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, या यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उनकी वजह से ये किरणें साइड में चली जाएगी, प्रभावित हुई इससे, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, और दोनों ही क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये लो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें कि सभी कैथोड किरणें द्रव्य की बनी होती है, द्रव्य मतलब पदार्थ की बनी होती है। ओके, वापस एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है, कैथोड किरणें अपने मार्ग में आने वाली गैस को क्या कर देती है, आयनित। कैथोड किरणों पर E/m आवेश बटा द्रव्यमान कैसा होता है, समान। कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित होती है। सभी कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, मैटर या द्रव्य की बनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको ढंग से समझ में आया होगा। ये सारा प्रोसेस ऐसे कैसे आप ढंग से तैयार कर सकते हो वीडियो में देखकर, तो वीडियो को आप पूरा देखा करो। कैथोड किरणें तो हो चुकी है, अब इसके बाद आएगी एनोड किरणें, और एनोड किरणें किसे कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं। अब उनकी खोज कैसे हुई उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।